नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में 2713 टेबल पर 4033 राउंड में होगी मतों की गिनती। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना संबंधी प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण कर दिए दिशा निर्देश। धौलपुर गैस परियोजना से विद्युत उत्पादन दोबारा शुरू करने की मिली मंजूरी। प्रदेशवासियों को बिजली आपूर्ति में मिलेगी राहत। संकटग्रस्त मानव जीवन को बचाने के लिए राजस्थान पुलिस की विशेष पहल। अप्रिय घटनाएं रोकने के लिए सोशल मीडिया पर सेल्फ हार्म वाले संदेशों का होगा तुरंत विश्लेषण। 4 जून को राज्य में सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत प्रदेश भर में मतगणना के कार्य से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य में 27 मतगणना केंद्रों पर कुल 2713 मतगणना टेबल लगाई जाएंगी, जिन पर 4033 राउंड में मतों की गिनती पूरी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बुधवार को जयपुर में आर्य पोद्दार प्रबंधन संस्थान में मतगणना को लेकर चल रहे प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार ईवीएम, पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस की मतगणना में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग अलग प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 17 मई को सभी 25 आरओ और 1200 से अधिक एआरओ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी 24 मई को राज्य के सभी 25 रिटर्निंग अधिकारियों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा। प्रदेश में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को लेकर आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी कड़ी में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक ने बुधवार को विद्युत भवन में प्रसारण निगम, डिस्कॉम्स, उत्पादन निगम और ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों के साथ प्रदेश में बिजली आपूर्ति और पावर मैनेजमेंट की विस्तार से समीक्षा की। एसीएस ने जयपुर जोन के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि वे हीरापुरा स्थित लोड डिस्पैच सेंटर में ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों के साथ लोड के बेहतर मैनेजमेंट की कार्य योजना बनाएं। वहीं सतत बिजली आपूर्ति के लिए धौलपुर गैस आधारित विद्युत परियोजना की इकाइयों से विद्युत उत्पादन दोबारा शुरू करने का निर्णय किया गया है। ग्रिड से महंगी दरों पर भी मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए कुल 330 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना से विद्युत उत्पादन दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है। वहीं सूरतगढ़ की 250 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 1 से भी उत्पादन दोबारा शुरू किए जाने से बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। इससे प्रदेश में 580 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि समर कंटिंजेंसी के तहत स्वीकृत कार्य सहित अन्य आकस्मिक कार्यों को 31 मई तक पूरा किया जाए। इससे इन कार्यों का लाभ गर्मी के मौसम में आमजन को मिल सकेगा और उन्हें पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शासन सचिव ने बुधवार को वीसी के जरिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं के साथ समर कंटिंजेंसी कार्य और जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने कहा कि राइजिंग मेन लाइन से जिन व्यक्तियों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। साथ ही अवैध कनेक्शनों को हटाने के लिए जरूरी कार्यवाही की जाए ताकि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी पानी मिल सके। राजस्थान पुलिस अब अप्रिय घटनाएं रोकने के लिए सोशल मीडिया पर सेल्फ हार्म वाले संदेशों का तुरंत विश्लेषण करेगी। सेल्फ हार्म, डिप्रेशन की स्थिति में प्रतिक्रिया या आत्महत्या की मंशा के लिए हुए पोस्ट का तुरंत विश्लेषण कर संकटग्रस्त मानव जीवन को बचाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अवसाद या निराशा की स्थिति में आत्मघाती कदम उठाने की मंशा वाले व्यक्तियों तक पहुंचकर अनमोल मानवीय जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध स्थितियों वाले प्रकरणों को तुरंत पुलिस मुख्यालय पर ईमेल के जरिए सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय पर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 24/7 संचालित हेल्प डेस्क पर प्राप्त इस ईमेल के आधार पर पीड़ित व्यक्ति के मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, नाम और पोस्ट में डाले गए संदेश का पता लगाया जाएगा। एससीआरबी की ओर से ये जानकारी तुरंत संबंधित थाने के ड्यूटी ऑफिसर के साथ शेयर की जाएगी। इसके बाद संबंधित थाने के प्रभारी तुरंत पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचकर मदद का प्रयास करेंगे।
वन्यजीव संरक्षण के साथ राज्य को हरा भरा बनाने के लिए विभाग संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने बुधवार को अरण्य भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि विभाग की प्रमुख योजना ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत वित्तीय वर्ष में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। योजना के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने नर्सरियों में उत्कृष्ट स्थानीय और छायादार पौधे तैयार करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आमजन को वन्य जीव संरक्षण और पौधारोपण के लिए जागरूक किए जाने की जरूरत है, ताकि राज्य को हरा भरा प्रदेश बनाने का संकल्प साकार हो सके। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।